Hello बच्चों, let's read the following question. Is the heat supplied to a system always equal to the increase in its internal energy? क्या सिस्टम को जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो हमेशा उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के इक्वल होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. First law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics हमारे पास क्या रिलेशन होता है? डेल्टा U is equals to Q minus W होता है. यहाँ पे डेल्टा U क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट एडेड टू द सिस्टम. हीट एडेड टू द सिस्टम को जो हम हीट ऐड कर रहे हैं. एंड माइनस डब्ल्यू क्यों है? क्योंकि ये डब्ल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम जो वर्क डन करता है सो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में बोला है क्या जो हीट है, हीट सप्लाई किया वो हमेशा इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के इक्वल होगा. अब मान लो हमने क्या किया, हीट सप्लाई किया सिस्टम को दैट इज इक्वल्स टू क्यू एंड उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज अक्कर नहीं किया. इंटरनल एनर्जी में नो चेंज अक्कर, कोई भी चेंज अक्कर नहीं किया, विच मीन्स डेल्टा यू क्या होगा? जीरो की इक्वल होगा. अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो जीरो किसके इक्वल आ गया? क्यू माइनस डब्ल्यू के. तो जो क्यू है वो किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के. सो जो हमने हीट सप्लाई किया, heat is converted into work. तो जो heat था वो work में convert हो गया और internal energy क्या रहा? Same रहा. That means simply heat supplied to a system is not always equals to increase in internal energy. हमेशा heat supplied का means ये नहीं होगा कि उसका internal energy change होगा, internal energy increase होगा. heat supplied अगर work में convert हो जाए, पूरे का पूरा heat work में convert हो जाए तो internal energy में कोई change अक्कर नहीं करेगा. I hope you understood well. Thanks.